हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्टडी क्लासेस। तो प्यारे दोस्तों, अगर आप यूजीसी नेट जून 2023 एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, अभी आज के समय में स्टूडेंट्स के माइंड में ये सवाल नहीं है तैयारी कहां से करें, उनके माइंड में ये सवाल है कि तैयारी कैसे करें। देखो, कंटेंट की तो भरमार है, बहुत सारा कंटेंट रेडीली अवेलेबल है आपके पास, बट अभी आपको क्वेश्चन ये कि तैयारी करे कैसे। अगर आपको बहुत सारा कंटेंट मिल भी गया है तो उसे कवर अप कैसे करें, किन चीजों पे आपको फोकस करना चाहिए, कैसे आपको पढ़ाई करनी चाहिए। तो आपको मैं यहाँ पे आज के सेशन में देने वाला हूँ एक 3 स्टेप फॉर्मूला, 3 चीजें आपको बताने वाला हूँ जो कि अगर आप अपनी प्रिपरेशन में अप्लाई करेंगे तो आपके सिलेक्शन के चांसेस कई गुना बढ़ जाएंगे। तो आइए फटाफट से अपने इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो प्यारे दोस्तों, सबसे पहला स्टेप हमारे पास है अंडरस्टैंड दी कंसेप्ट्स। आपको लग रहा होगा सर कैसी वीक बातें कर रहे हैं, आप तो बहुत जनरल सी बातें कर रहे हैं, कंसेप्ट्स को अंडरस्टैंड करना चाहिए, हम सभी जानते हैं। बट आप इसमें अलग क्या कहना चाह रहे हैं? देखो, मैं आपको ये कहना चाह रहा हूं कि आपका जो सिलेबस है उसकी कोई सीमा नहीं है। आपके सिलेबस के अंदर कुछ भी पूछा जा सकता है, कितनी सारी बुक्स है, हर एक बुक में से कोई ना कोई स्टेटमेंट उठा के आपसे पूछ ली जा सकती है। बट आपके जो कंसेप्ट है दे आर लिमिटेड। जैसे मैं बात करूं, आपका एक कंसेप्ट है सिलेबस के अंदर इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न 10 किताबों में अलग अलग तरीके से एक्सप्लेन किया जा सकता है, उसके मेरिट्स डीमेरिट्स हर किताब में अलग अलग हो सकते हैं। बट उसका जो कोर कंसेप्ट है हर किताब में सेम ही होने वाला है। और यहां पे मैं आपको कह रहा हूं कि आप उसका केवल कोर कंसेप्ट समझिए। आपको ये नहीं करना कि रट्टे लगा लो, आप डेफिनेशन का रट्टा लगा लो कि आईआरआर इज दैट रेट ऑफ रिटर्न एट विच एनपीवी इज जीरो। डेफिनेशन का रट्टा नहीं लगाना। आपको समझना है कि आईआरआर ऐसा रेट क्यों होता है। ऐसे ही आपके पास और भी बहुत सारे सब्जेक्ट्स है, जैसे एचआरएम के अंदर आपके पास टॉपिक है जॉब इवेल्युएशन का टॉपिक है, मान लीजिए। तो जॉब इवेल्युएशन आपको रट्टा नहीं लगा लेना कि जॉब इवेल्युएशन अकॉर्डिंग टू मिस्टर सो एंड सो इज सो एंड सो। तो रट्टा नहीं लगा लेना। आपको समझना है व्हाट इज जॉब इवेल्युएशन। कोई भी आप कंसेप्ट पढ़ रहे हैं तो उसे खुद से समझने की कोशिश कीजिए। अपने आप से पूछिए कि कब ये कंसेप्ट अप्लाई होगा। when how the concept is to be applied, ये कंसेप्ट क्यों हमें जरूरत पड़ती है, कहां पे इसे अप्लाई करेंगे। अपने आप से खुद पूछिए ये सब चीजें, ताकि आपके माइंड में एक एनालिटिकल थिंकिंग एबिलिटी डेवलप हो जाए। क्योंकि आपका जो एग्जामिनर है वो यही चीज आपसे एक्सपेक्ट करता है। वो आपसे ये एक्सपेक्ट नहीं करता कि आप 10 किताबों में अलग अलग मेरिट्स डीमेरिट्स पढ़ के आए, अलग अलग उसकी एप्लीकेशन पढ़ के आए। वो आपसे एक्सपेक्ट करता है कि आपको बेसिक कोर अंडरस्टैंडिंग हो और उस अंडरस्टैंडिंग को आप एग्जाम में दिए हुए सवाल में अप्लाई कर सके। और इसीलिए मैं हमेशा कहता हूं, रेदर देन रनिंग बिहाइंड मल्टीपल बुक्स, मल्टीपल सोर्सेज, मल्टीपल कोचिंग इंस्टीट्यूशंस, आप एक बुक को, एक टीचर को, एक स्टडी मटेरियल को उठा लीजिए और उसी में से सभी कंसेप्ट्स को अच्छे से पढ़ना शुरू कर दीजिए। एक बार आपके कंसेप्ट क्लियर है ना, तो सवाल पेपर में जैसा मर्जी घुमा फिरा के आए, आप अपना बेस्ट आंसर वहां पे मार्क कर सकते हैं। सर, मान ली आपकी बात कि हमें कंसेप्ट्स को अंडरस्टैंड करना है, बट हमारे सिलेबस के अंदर बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिनको याद करना ही पड़ता है। जैसे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, इनकम टैक्स में रिडक्शन के सेक्शन है, बहुत सारी चीजें हैं जिनको याद करना पड़ता है। कौन सी लीडरशिप थ्योरी किसने दी, इंटरनेशनल बिजनेस के अंदर ट्रेड थ्योरीज है, कौन सी थ्योरी किसने दी, ये सब हमें याद करना पड़ता है। यस, यू हैव टू लर्न ऑल दीज। तो आपको इनको याद करना है। और देखो, याद आपको आसानी से हो भी जाएंगे अगर आपने कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग ले ली है। बट ये चीजें हो सकता है आपके दिमाग से निकल जाए, तो बेहतर है कि आप इन्हें खुद से अपने हाथ से एक जगह पे नोट डाउन कर लें। और एग्जाम से कुछ दिन पहले आपको इनको गो थ्रू करना पड़ेगा, रिवाइज करना पड़ेगा, ताकि एग्जाम वाले टाइम में आपको ये सब चीजें ध्यान में आ जाए। देखो, जिसको फैक्ट्स मालूम है ना, उसके लिए कई सवाल बिल्कुल केक वोक हो जाते हैं, बहुत आसान हो जाते हैं। जैसे सवाल एक हर बार आता है जिसमें आपको डिडक्शंस को मैच करना होता है। तो ऐसे सवाल उन स्टूडेंट्स के लिए जिनको फैक्ट याद है, सेक्शंस याद है, उनके लिए बहुत आसान हो जाते हैं और उनको वहां फ्री के नंबर मिल जाते हैं। तो इसीलिए ये फैक्ट्स वाले सवालों में आपको नंबर नहीं गंवाने हैं, क्योंकि फैक्ट्स को याद करना कई बार मुश्किल हो जाता है। कई स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं, मेरे जैसे होते हैं, मेरे को भी फैक्ट्स याद नहीं रहते हैं। तो आप उन फैक्ट्स को नोट डाउन कर लीजिए और एग्जाम से 1-2 दिन पहले उनको देखिए, उनको याद करिए, ताकि एग्जाम वाले दिन वो आपको ध्यान आ जाए और आप अपना आंसर सही से मार्क कर पाए। तो अभी हमने बात करी कि कंसेप्ट अच्छे से समझने हैं, बट साथ ही कुछ फैक्ट्स भी नोट डाउन करने हैं। और अब मैं आपको बताने वाला हूं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज, जो कि है आपके प्रीवियस ईयर के सवालों को लेकर, प्रैक्टिस को लेकर। देखो, आपको जो प्रीवियस ईयर के सवाल सॉल्व करने हैं, मैं हमेशा आपसे कहता हूं कि प्रीवियस ईयर के सवाल सॉल्व करने बहुत जरूरी है। मैं आपको कभी ये नहीं कहता कि आप शुरुआती टेस्ट सीरीज से करिए।
हालांकि यहाँ पे ज्यादा फायदा है अगर आप टेस्ट सीरीज खरीद ले, बट मैं आपको हमेशा कहता हूँ कि आपका फर्स्ट जो स्टेप होना चाहिए, पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए, दैट शुड बी टू सॉल्व द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। हाँ, अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर लिए तो देन यू शुड डेफिनेटली गो थ्रू द टेस्ट सीरीज, ताकि आप प्रैक्टिस करें, अपने आप को टेस्ट करें, बाकी स्टूडेंट से कंपेयर करें। तो यू शुड डेफिनेटली डू द टेस्ट सीरीज, बट द फर्स्ट स्टेप, द फर्स्ट प्रायोरिटी is to solve the previous year questions, not just solve but decode the previous year questions। तो आप प्रीवियस ईयर के सवालों को करिए, पिछले 10 साल के सवाल आपको करने ही चाहिए। और देखो, सवालों को ऐसा नहीं करना कि केवल क्वेश्चन देखा और उसका आंसर देख लिया, दिस इज नॉट द वे टू डू देम। आपको कोई भी क्वेश्चन को देखना है तो उसको अच्छे से समझने की कोशिश करनी है। आपके जो अलग अलग ऑप्शंस दिए गए उन पे भी एक बार नजर दौड़ा लेनी है, ठीक है। तो कई बार क्या होता है कि आपके जो बाकी ऑप्शंस है उन पे अगली बार कोई सवाल बन सकता है, तो हर बार ऐसा नहीं होता, और कई बार तो ऑप्शंस बाकी वेग होती है, नॉट रिलेटेड टू सिलेबस होती है, बट आपको फिर भी उन पे एक बार नजर दौड़ा लेनी चाहिए। तो आपको जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है, सिर्फ ये नहीं देखना कि उसका करेक्ट आंसर क्या है, आपको जो कंसेप्ट इन्वॉल्व है उसे वहां पे समझने की कोशिश करनी है। अगर आपको कोई नया कंसेप्ट वहां पे मिल रहा है तो उसे अंडरस्टैंड कीजिए, कोई नया फैक्ट आपको वहां पे मिल रहा है तो उसे नोट डाउन कीजिए, ताकि आप उसे एंड में रिवाइज कर सके। तो इस बार भी ये देखने को मिला कि काफी सारे जो क्वेश्चंस है ना, वो इनडायरेक्टली रिपीट हुए थे हमारे पिछले सालों के पेपर से। बल्कि आपके कई क्वेश्चन तो ऐसे थे जो कि पिछले 1-2 सालों के पेपर से उठ के दोबारा आ चुके थे। तो अगर आपने प्रीवियस ईयर पेपर्स को सॉल्व नहीं किया है तो फिर ऐसे सवालों में आपको दिक्कत आ सकती है, मुश्किल आ सकती है। और इसीलिए मैं एक बार फिर से आपको दोबारा ये चीज बोल रहा हूं कि प्रीवियस ईयर के सवालों को जरूर सॉल्व कीजिए, इग्नोर नहीं करना है। फर्स्ट प्रायोरिटी इज टू ऑलवेज सॉल्व द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। और अगर आप उनको कर चुके हैं या आपने उनको कई बार लगा लिया है, देन यू शुड डेफिनेटली मूव टू सॉल्विंग ऑफ द टेस्ट सीरीज। तो आपको मॉक टेस्ट लगाने चाहिए। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को कोशिश कीजिए रेगुलर बेसिस पे लगाए। ऐसा नहीं सोचना कि एक बार मैं तैयारी कर लूं तब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखूंगा, ऐसा बिल्कुल गलत है। आपकी तैयारी के साथ साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करिए, ताकि आपको ये पता लग सके कि आपकी तैयारी का लेवल क्या है, आपको ये पता हो कि एग्जाम में कैसे सवाल आते हैं। और आपको प्रिपरेशन करते टाइम भी ये ध्यान में रहे कि पहले ऐसा सवाल आ चुका है तो अब भी ऐसा कोई सवाल इसके जैसा बन सकता है, तो आप अकॉर्डिंगली अपना दिमाग चलाएं और तैयारी करें। एंड माय डियर फ्रेंड्स, अगर आप इन चीजों को और अच्छे से करना चाहते हैं तो आप एवर स्टडी कोर्सेज को भी ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे आपको सभी कंसेप्ट्स की क्लैरिटी मिलेगी, सभी कंसेप्ट्स आपको अच्छे से सिखाए जाएंगे, समझाए जाएंगे वीडियो क्लासेस के थ्रू। और साथ ही यहाँ पे आपके जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है वो आपको अलग से करवाए जाएंगे, बताए जाएंगे, उनके माइंड मैप्स भी आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। और प्रैक्टिस के लिए यहाँ पे आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और मॉक टेस्ट की भी यहाँ पे कोई कमी नहीं रहेगी। तो आप हमारे कोर्सेज को चेकआउट कर सकते हैं, अभी आपको इन पे ऑफ भी मिल जाएगा। और अभी हमने कुछ नए वैलिडिटी ऑप्शंस भी लॉन्च किए हमारे कोर्सेज के, तो आप उनको चेकआउट कर सकते हैं। डिटेल्स आपको हमारी ऐप पे या फिर हमारी वेबसाइट पे मिल जाएगी। कोई क्वेरी है तो आप नीचे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं, ये नीचे नंबर आपको यहाँ पे दिया गया है। सो थैंक यू प्यारे दोस्तों, आज के लिए सेशन में इतना ही। अगर आपको ये आज का वीडियो पसंद आया तो इसे प्लीज लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल पे नए हैं तो जरूर से सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। टिल देन गुड बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।